नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मार्केट और इलेक्शंस के बीच के कोरिलेशन के बारे में कि आखिर मार्केट और इलेक्शन के बीच में इतना मजबूत कोरिलेशन क्यों है कि जैसे ही इलेक्शंस का समय आता है तो बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अस्थिर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए, मार्केट जो है, मार्केट यानी जो कंट्री है, जो देश है, और देश का जो गवर्नमेंट है, जो देश की गवर्नमेंट है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, एक बिजनेस और बिजनेसमैन की तरह यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि ये जो देश, जो कंट्री है, ये एक कंपनी है और इस कंपनी का जो ऑनर है यानी जो सरकार है, ठीक, वो इसको चलाती है। जब मार्केट्स को ये पता लगता है कि ये जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार, उसका चयन होने जा रहा है, उसका निर्णय होने जा रहा है कि इनको रखना है कि नहीं रखना है, तो इस तरीके की जब वार्तालाप बाजार के अंदर चल रही होती है और वो एक्चुअल में होने वाली है, तो मार्केट उसको लेकर के सेंसिटिव हो जाते हैं और वोलेटाइल हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम 12वीं की एग्जाम देकर आए हैं और 2 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक। तो जैसे जैसे हमारा रिजल्ट पास आता है, या तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारे लाइफ की कोई ऐसी एग्जाम है जो हमारे मन का काम है, ठीक है, जो हमारी लाइफ चेंजिंग का काम है। जब ऐसा काम का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला होता है या कुछ दिनों में आने वाला होता है, तो हम उसको लेकर के सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको लेकर के विचलित हो जाते हैं, उसको लेकर के अस्थिर हो जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या आएगा, ठीक। ये हमें अंदाजा रहता है कि यस, हाँ, रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा, लेकिन कितना ज्यादा आएगा, कितना कम आएगा, इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ठीक उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी वही घटना घट रही है। जब बाजार को ये नहीं पता होता है कि आखिर इलेक्शंस का क्या रिजल्ट होगा, और सच बात है कि मार्केट के अंदर जो लोग भी बाजार या इलेक्शंस के जो अटकलें लगा रहे हैं, वो केवल अटकलें ही हैं। रियल बात किसी को नहीं पता चल सकती, वो हमें अगले हफ्ते ही, जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही हमें पता लगेगा। समझ गए? तो ये जो अस्थिरता है, जो वॉलेटिलिटी है, ये मार्केट की होना स्वाभाविक है, क्योंकि मार्केट ये देखता है कि इस मौजूदा सरकार ने, मौजूदा प्रमोटर ने कैसा काम किया है। अगर उसका काम बहुत अच्छा है और अगर वो सरकार बदल गई, ठीक, तो मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा था। वो देखती है कि उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, मेरे देश की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, ठीक है, मेरे देश की जो जनता है उसको किस तरीके से उसने सेवा प्रोवाइड की है। तो ये जब सारी चीजें वो देखता है, ठीक है, या देखती है, तो उसको पता लगता है कि नहीं, ये सरकार को नहीं जाना चाहिए, ये सरकार को रुकना चाहिए। जब उसका रोड मैप उसको क्लियर दिखाई देता है, जब उसको दिखता है कि नहीं, आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे, तो ऐसी सरकार का जब चुनाव होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगती है। तो यही रीजन है कि मार्केट के अंदर अस्थिरता का, कि बाजार नहीं समझ पा रहा है कि अभी क्या हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे हमारे 12th के एग्जाम के रिजल्ट्स हों, 10th के एग्जाम के रिजल्ट्स हों, या फिर हमारे करियर की कोई ऐसी एग्जाम जो हमारे मन के काम से जुड़ी हो। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि किस तरीके से मार्केट और इलेक्शंस के बीच में बहुत ज्यादा मजबूत कोरिलेशंस होते हैं। और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। और जब क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करती हैं, जैसे हमारी लाइफ में भी कोई एक्टिविटी हो जाए तो हम भी उन चीजों पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते रहते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से मार्केट चलते हैं, इस तरीके से ह्यूमंस चलते हैं। तो मार्केट्स भी ह्यूमंस की तरह ही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सौदे लग रहे हैं वो ह्यूमंस के द्वारा ही लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था और उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और मार्केट और इलेक्शंस के बीच में क्या कोरिलेशन है। और दोस्तों, एक अपडेट भी आपको देना था कि मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चार्ट्स को लेकर के आप एक सीरीज चालू करिए जिसके अंदर बेसिक से लेकर के एडवांस चार्ट सीरीज रखें, जिसके अंदर हमें आप बताइए कि मार्केट्स में काम कैसे किया जाता है, चार्ट्स को कैसे समझा जाता है,
उसको लेकर के रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखे जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको होलिस्टिकली वे में स्टेप बाय स्टेप हमें समझाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसके लिए तो मैंने एक शर्त रखी है कि जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं उसका अगर 80% कमेंट्स, 80% लाइक्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं उस सीरीज को शुरू करूंगा, नहीं तो मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि चार्ट्स को लेकर के लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। क्योंकि चार्ट्स को सीखना और चार्ट्स को समझना ये होलिस्टिकली होना चाहिए, ये सभी को सीखना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही था और उम्मीद है कि आपको मार्केट और इलेक्शंस के बीच का जो कोरिलेशन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। Hear PM Modi's advice to investors in the most insightful interview only on NDTV tonight at 8 p.m.